स्टोर कीपिंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, क्या ड्यूटीज होती है स्टोर कीपर की और इसके टाइप्स। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, स्टोर कीपिंग एक स्पेशलाइज इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मटेरियल कंट्रोल का, जो कि कंसर्न करता है कि कैसे हम फिजिकली गुड्स को स्टोर करेंगे। तो स्टोर कीपर रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ गार्ड के लिए मटेरियल का, कि मटेरियल सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, प्रॉपर यूनिट जितनी सप्लाई करनी है जिस सप्लायर को प्रोडक्शन के बाद में उसको वो सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट हम फिर से देखते हैं व्हाट इज स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि आप प्रोडक्ट को रखते हैं एक अच्छे एरिया में, जहाँ से कि आप जब भी कोई उसको परचेस करें तो आप उसको दे सके, प्रोटेक्ट करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और मटेरियल का रिकॉर्ड रखते हैं। ये एक प्लेस होती है जहाँ पे कि आप एक्सेस मटेरियल को भी रख सकते हैं और जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तब आप उसको यूज़ करते हैं। तो स्टोर कीपर जो होता है वो पूरा मटेरियल का रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्टोर कीपिंग के। तो फर्स्ट आता है कि मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो भी आपके प्रोडक्शन या मटेरियल की कॉस्ट लग रही है उसको कैसे हम कम से कम कर सकते हैं। सेकेंड आता है मेंटेन द वैल्यू ऑफ मटेरियल। मटेरियल की क्या वैल्यू है आप उसको मेंटेन करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, उसकी वैल्यू कम ना हो, उसका प्राइस कम ना हो। नेक्स्ट आता है आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को मटेरियल से रिलेटेड और आप इस्टेब्लिश करते हैं कोऑर्डिनेशन अदर डिपार्टमेंट के साथ में। जो भी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन को बनाते हैं। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है कि क्या फंक्शंस होते हैं स्टोर कीपिंग के। फर्स्ट आता है रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को रिसीव करता है। सेकेंड आता है स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को स्टोर करके रखता है इनके स्टोरेज हाउस में ताकि मटेरियल ख़राब ना हो, प्रोटेक्टेड रहे, सही रहे, सेफ रहे। नेक्स्ट आता है रिट्रीवल ऑफ मटेरियल ऑन टाइम, जब भी ज़रूरत पड़ती है कुछ भी मटेरियल में सुधार की तो आप फिर से उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड्स, कि आप रिकॉर्ड्स को रखते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल, आप मटेरियल पे कंट्रोल करते हैं कि मटेरियल कितना फ्लो होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा, उन सबको देखना। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन करते कि आप कितना मटेरियल इशू कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी आपके स्टोरेज हाउस में या स्टोर में मेंटेन है। और लास्ट आता है इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन को बिठाते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या ड्यूटीज़ होती है स्टोर कीपर की, कि स्टोर कीपर क्या क्या ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। फर्स्ट आता है ये जनरली कंट्रोल करता है जो भी स्टोर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ है, मतलब कितना रिट्रीव हुआ, इशू हुआ, उसको प्रोटेक्ट करना, कोई भी परचेस करना, यूजर्स को सर्विसेज देना, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। सेकेंड आता है ये इंश्योर करता है कि जो भी मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन किया जा सके। ये प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ये चेक करता है जब भी आप मटेरियल को परचेस करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में और आप स्टोरेज में उसको इजीली अप्रोप्रिएट प्लेस पे अरेंज कर सकते हैं। ये मटेरियल को इशू करता है जब भी उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। आप चेक करते हैं बुक बैलेंस को, एक्चुअल फिजिकली क्या स्टॉक अवेलेबल है और कैसे आप चीज़ों को कितने इंटरवेंशन के बाद कंट्रोल करेंगे, इशू करेंगे। आप उन चीज़ों को पूरी तरीके से चेक और रिकॉर्ड्स को देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं स्टोर कीपिंग के। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, सेंट्रलाइज स्टोर कीपिंग और डिसेंट्रलाइज स्टोर कीपिंग। फर्स्ट आता है सेंट्रलाइज स्टोर कीपिंग। सेंट्रलाइज स्टोर, ये स्टोर मटेरियल को रिसीव करते हैं और इशू करते हैं सारे डिपार्टमेंट को, डिवीज़न को, प्रोडक्शन फ्लोर को, किसी भी कंपनी के। इसमें मतलब एक स्टोर होता है, वही सबको मटेरियल देने का काम करते हैं। इसमें अच्छा सुपरविजन होता है और एक सिंगल सुपरवाइजर होता है। ये इकोनॉमिक होता है और इसमें कम स्पेस की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्टोर ऑफिस एक है, उसके 4 डिपार्टमेंट, हीट ट्रीटमेंट, मशीन शॉप, मॉडलिंग एंड कास्टिंग और फिटिंग शॉप। तो फिटिंग्स के लिए टूल्स भी ये रखेगा, मॉडलिंग और कास्टिंग के लिए पाउडर्स भी ये रखेगा, हीट ट्रीटमेंट के लिए जो भी एनर्जी के सोर्सेस होंगे, मशीन शॉप के लिए मशीन्स या उसको रिपेयर करने के टूल्स भी ये रखेगा। तो एक ही स्टोर ऑफिस होता है, वही सबको मटेरियल सप्लाई करेगा। सेकेंड टाइप आता है डिसेंट्रलाइज स्टोर कीपिंग। इस टाइप के स्टोर में आप मटेरियल को रिसीव और इशू करते हैं एक डिपार्टमेंट के पास, मतलब हर एक डिवीज़न या प्रोडक्शन फ्लोर के अकॉर्डिंग अलग स्टोर्स होते हैं। इसका एडवांटेज होता है कि इसमें मटेरियल हैंडलिंग में बिल्कुल भी डिले नहीं होता और यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इसके अंदर ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज
स्टोर फिगर जिसमें आप देखते हैं मशीन शॉप उसका अलग स्टोर, मॉडलिंग एंड कास्टिंग का अलग स्टोर, फिटिंग शॉप्स के अलग स्टोर। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज, मतलब हर डिवीजन या डिपार्टमेंट वाइज अलग स्टोर्स होते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि स्टोर कीपिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, ड्यूटी और टाइप्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।